Greetings to all the viewers tuning into Mavi Coders. I extend a warm welcome to this 14th lecture of C language series from complete beginning level to the advanced level. Today in this lecture we will delve into the concept of identifiers. So without any additional delay, let's commence our session. Basically, identifiers are those which are used for the purpose of identification. Basically, identifiers वो होते हैं जिन्हें हम identification के purpose के लिए इस्तेमाल करते हैं. Identifiers are the names given to the elements of any program by the programmers. Identifiers basically नाम होता है जो कि एलिमेंट्स को दिया जाता है जो हम अपने प्रोग्राम के अंदर यूज़ करते हैं. ये प्रोग्रामर खुद देता है. बेसिकली जो आइडेंटिफायर्स होते हैं वो आइडेंटिफाई करने के काम आते हैं हमारे एलिमेंट्स को जो कि हमने प्रोग्राम के अंदर यूज़ में लिए होते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें कि अगर कोई क्लास में स्टूडेंट है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम उसका नेम एज आ आइडेंटिफायर यूज़ में ले सकते हैं, या फिर उसकी एज, उसकी क्लास, या फिर कौन से वो सब्जेक्ट्स पढ़ता है. सिमिलरली प्रोग्रामिंग में भी जो एलिमेंट्स होते हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए हम आइडेंटिफायर्स का इस्तेमाल करते हैं. आइडेंटिफायर्स आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई द फॉलोइंग थिंग्स इन अ प्रोग्राम: name of variable, name of an array, name of a function, name of any constant, etc. जो भी नेम या एलिमेंट हम इस्तेमाल में लेते हैं प्रोग्राम के अंदर उसको हम आइडेंटिफायर बोल देते हैं, क्योंकि उसकी हेल्प से हम उस एलिमेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, चाहे वो वेरिएबल का नाम हो, चाहे वो एरे का नाम हो, चाहे वो फंक्शन का नाम हो. रूल्स फॉर द आइडेंटिफायर्स. पहला रूल है कि द नेम ऑफ द आइडेंटिफायर कैन नॉट बी अ कीवर्ड. जो जितने हमने अभी कीवर्ड पढ़े थे, 32 कीवर्ड हैं सी लैंग्वेज में, उन कीवर्ड से मिलता जुलता कोई भी नाम नहीं होना चाहिए. मतलब कि जो भी कीवर्ड है, या फॉर है, डू है, वाइल है, इफ़ है, एल्स है, वो वाला जो कीवर्ड है हम उस कीवर्ड के नेम को हम एज एन आइडेंटिफायर इस्तेमाल नहीं कर सकते. अगर हम करेंगे तो एरर आएगा. द लेंथ ऑफ द आइडेंटिफायर मस्ट बी ग्रेटर देन 0. इट कैन नॉट बी ब्लैंक. जो आइडेंटिफायर है वो ब्लैंक नहीं हो सकता, उसकी लेंथ ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए. मतलब कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, चाहे वो कोई अल्फ़ाबेट है या फिर अंडरस्कोर है, काइंड ऑफ, है ना. थर्ड, द नेम ऑफ द आइडेंटिफायर कैन कंप्राइज ऑफ अल्फ़ाबेट, अंडरस्कोर और डिजिट्स. जो आइडेंटिफायर का नेम होता है उसमें अल्फ़ाबेट हो सकते हैं, अंडरस्कोर हो सकता है, या फिर डिजिट हो सकते हैं. इन स्पेशल सिंबल ओनली अंडरस्कोर इज़ अलाउड. सी लैंग्वेज के केस में अगर कोई स्पेशल सिंबल अलाउड है तो वो सिर्फ अंडरस्कोर है, बाकी कोई और स्पेशल सिंबल आइडेंटिफायर्स की नेमिंग करते वक्त अलाउड नहीं होता. नेक्स्ट, द आइडेंटिफायर्स कैन नॉट स्टार्ट विद डिजिट. जो आइडेंटिफायर्स हैं उनकी नेमिंग जो है वो डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकती. डिजिट बोले तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 कुछ भी, इससे स्टार्ट आप अपना नेम नहीं कर सकते आइडेंटिफायर्स का. आइडेंटिफायर्स आर केस सेंसिटिव. केस सेंसिटिव होते हैं, जैसे आपने किसी वेरिएबल का नाम लिखा है एज, स्मॉल में लिखोगे ये अलग है, ये वाला अलग है, बिकॉज द आइडेंटिफायर्स आर केस सेंसिटिव. नो कॉमास आर अलाउड. बिटवीन कोई भी कॉमास नहीं अलाउड इन बिटवीन, जब भी आप नाम लिख रहे होगे आइडेंटिफायर का, किसी भी का भी. नाउ लेट अस सी सम एग्जांपल्स ऑफ आइडेंटिफायर्स एंड चेक वेदर दीज आर करेक्ट और नॉट. ये सही है, ए कैपिटल है, ये भी सही है. ABC अंडरस्कोर, ये भी एक वैलिड नेम हो सकता है किसी आइडेंटिफायर का. ये भी एक वैलिड नेम है, ये भी एक वैलिड नेम है. ये वैलिड नेम नहीं है किसी आइडेंटिफायर का, क्योंकि इसकी स्टार्टिंग में हमने डिजिट लिखा हुआ है, और स्टार्टिंग में आप डिजिट नहीं लिख सकते वाइल नेमिंग एनी आइडेंटिफायर. डबल ये भी नहीं लिख सकते क्योंकि डबल एक कीवर्ड है. फॉर को भी हम एज एन आइडेंटिफायर नहीं लिख सकते क्योंकि फॉर भी एक कीवर्ड है. अकेला डिजिट तो लिख ही नहीं सकते क्योंकि स्टार्टिंग में ये आ गया. फिर है क्रिक स्टैट, बीच में कॉमा लगाया हुआ है, कॉमास भी अलाउड नहीं होते, ये भी नहीं लिख सकते, ये भी वैलिड नहीं है. एक अच्छे प्रोग्रामर की ये निशानी है कि वो कन्वेंशंस को फॉलो करते हुए कोड करता है.
फिर मैंने नोट बना के यहाँ पे लिखा हुआ है कि रूल्स आर मैंडेटरी बट द कन्वेंशंस आर ऑप्शनल। जो हमने अभी रूल्स पढ़े थे आइडेंटिफायर्स की नेमिंग से रिलेटेड, वो रूल्स हमें फॉलो करना मस्ट है। अगर हम वो रूल्स फॉलो नहीं करेंगे तो हमें एरर आएगा कोडिंग करते वक्त, जब भी हम अपने प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे। लेकिन जो कन्वेंशंस हैं ये ऑप्शनल हैं, ये मैंडेटरी नहीं है, लेकिन ऐसा माना गया है कि अगर आप ये नेमिंग कन्वेंशंस फॉलो करोगे तो आपका कोड जो है वो अट्रैक्टिव दिखेगा, उसकी रीडेबिलिटी अच्छी होगी, ईजिली अंडरस्टूडेबल होगा वो। मतलब आप डिफ्रेंशिएट कर पाओगे कि कौन सा वेरिएबल है, कौन सा फंक्शन है ना, अगर आप नेमिंग कन्वेंशंस को फॉलो करते हो। मैंडेटरी नहीं है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने फॉलो करना। नाउ आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द रूल्स फॉर द नेमिंग ऑफ आइडेंटिफायर्स, नाउ लेट अस गो थ्रू सम नेमिंग कन्वेंशंस which we should follow while naming the identifier. Naming conventions. Conventions are nothing but the coding standards or guidelines which makes our program more attractive, readable और understandable. Conventions कुछ नहीं होते, जस्ट एक कोडिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, या कह लो कि गाइडलाइंस होती हैं प्रोग्रामर के लिए, जिसको कि फॉलो करके हम अपने प्रोग्राम को और अट्रैक्टिव और अच्छा रीडेबल और अंडरस्टूडेबल बना सकते हैं। So now let's go through each naming convention one by one. First one is identifiers should be meaningful. जो भी आप नाम दे रहे हो किसी वेरिएबल को, किसी फंक्शन को, वो मीनिंगफुल होना चाहिए। और मीनिंगफुल से ये मतलब है कि वो रिलेटेबल होना चाहिए आपके प्रोग्राम के अकॉर्डिंग। ऐसा नहीं है कि आप प्रोग्राम कर रहे हो स्टूडेंट के लिए और जो आइडेंटिफायर्स हैं, जो नेम्स आप यूज़ कर रहे हो वो कोई और ही कर रहे हो। इंस्टीड आपको चाहिए कि जैसे आप स्टूडेंट के बारे में लिख रहे हो तो स्टूडेंट की एज लिखोगे, रोल नंबर लिखोगे, या उसके डिटेल लिखोगे, अदर डिटेल्स लाइक कौन से सब्जेक्ट्स उसने ऑप्ट किए हैं, तो अकॉर्डिंगली आप वेरिएबल या फिर फंक्शन ले सकते हो। जैसे आप उसके एज के लिए एज नाम का वेरिएबल ले सकते हो, ताकि कोई अगर और बंदा है उसको पता चल सके कि ये बेसिकली प्रोग्रामिंग की किस लिए गई है, उसने कौन से सब्जेक्ट्स ऑप्ट किए हैं, सब 1, सब 2, सब 3, ऐसे करके आप नेमिंग कर सकते हो वेरिएबल्स की। नेक्स्ट है, इफ़ द वेरिएबल आइडेंटिफायर कंटेन्स अ सिंगल वर्ड देन द होल वर्ड शुड बी रिटन इन लोअर केस। मतलब अगर जो वेरिएबल आइडेंटिफायर है, अगर तो वो एक केवल सिंगल वर्ड है तो उसके जो सारे लेटर्स हैं वो लोअर केस में होने चाहिए। जैसे कि यहाँ पे एज लिखा हुआ है, ये एक सिंगल वर्ड आइडेंटिफायर है, वेरिएबल आइडेंटिफायर है, इसके सारे वर्ड्स मैंने लोअर केस में लिखे हैं। अगर आपने कोई और बनाना है, जैसे सब 1 सब्जेक्ट 1 का मान लीजिए सब 1, तो ये भी सारे लोअर केस में होने चाहिए। या फिर कोई और जैसे उसका नेम, तो वो भी सारे लेटर्स स्मॉल होने चाहिए, अगर तो जो वेरिएबल है वो सिंगल वर्ड का है। और नेक्स्ट देखते हैं वेरिएबल आइडेंटिफायर से रिलेटेड कन्वेंशन, दैट इज़ इफ़ द वेरिएबल आइडेंटिफायर कंटेन्स मोर देन 1 वर्ड देन द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड शुड बी रिटन इन कैपिटल एक्सेप्ट द फर्स्ट वर्ड। मतलब अगर आपका जो वेरिएबल आइडेंटिफायर है वो मोर देन 1 वर्ड का है तो उसमें हर वर्ड का जो स्टार्टिंग का लेटर है वो कैपिटल होना चाहिए एक्सेप्ट द फर्स्ट वर्ड। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है एज डिटेल्स नाम का एक वेरिएबल, इसमें जो स्टार्टिंग वाला वर्ड है एज, वो तो है लोअर केस में उसका स्टार्टिंग लेटर, लेकिन जो नेक्स्ट वर्ड है डिटेल, उसका जो स्टार्टिंग लेटर है वो कैपिटल है। सिमिलरली एक एग्जांपल और दिया मैंने यहाँ पे, इंट क्लास ऑफ स्टूडेंट, यहाँ पे एक सी तो लोअर केस में है लेकिन उसके बाद 2 वर्ड हैं और इन दोनों वर्ड्स का स्टार्टिंग वाला जो लेटर है वो कैपिटल है। नेक्स्ट कन्वेंशन है अवॉइड राइटिंग सिंगल लेटर नेम्स। मतलब सिंगल लेटर नेम्स आप लिखना अवॉइड कर दो, जैसे कि हम नॉर्मली लिख देते हैं इंट ए, इंट बी, या फ्लोट ए, फ्लोट सी, या कुछ भी ऐसे, है ना। तो सिंगल लेटर नेम्स लिखना अवॉइड करना चाहिए हमें। इन मोस्ट ऑफ द केसेस इट इज़ बेटर टू यूज़ मोर डिस्क्रिप्टिव नेम्स इंस्टीड ऑफ सिंगल लेटर नेम्स।
अनलेस द वेरिएबल हैज़ वेरी लिमिटेड स्कोप और इज़ अ कॉमन कन्वेंशन। ज़्यादातर केस में मतलब हमें जो है एक्चुअल जो नेम है वही यूज़ करना चाहिए रादर देन यूजिंग द सिंगल लेटर्स। हाँ, कुछ केसेस हो सकते हैं जो कि जिनका कि स्कोप लिमिटेड है या फिर जो कन्वेंशन बहुत ही कॉमन है, जैसे कि हम फॉर लूप्स या फिर डू वाइल लूप या कोई भी लूप है, इसके बारे में जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम जो इस्तेमाल करेंगे नेमिंग ऑफ द वेरिएबल्स वो सिंगल लेटर की करेंगे, जैसे आई जे के यहाँ पे चल जाएगा क्योंकि ये प्रिटी मच कॉमन है। लेकिन बाकी अदर केसेस में हमें एक्चुअल नेम ही लिखना चाहिए वेरिएबल का, जिससे कि चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएं कि हम प्रोग्रामिंग कर किसके बारे में रहे हैं। नेक्स्ट है, इफ़ अ कांस्टेंट नेम कंसिस्ट्स ऑफ मल्टीपल वर्ड्स दे कैन बी सेपरेटेड बाय मल्टीपल अंडरस्कोर्स। मतलब अगर कोई कांस्टेंट है वो एक वर्ड से ज़्यादा वर्ड का है तो उन वर्ड्स के बीच में हम सेपरेटर यूज़ कर सकते हैं, अंडरस्कोर को एज अ सेपरेटर यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये मैक्स वैल्यू 2 वर्ड का ये कांस्टेंट था, इसको हमने सेपरेट किया मैक्स फिर वैल्यू, बीच में सेपरेटर अंडरस्कोर की हेल्प से इन दोनों को सेपरेट किया। अगर एक और वर्ड होता इसके आगे तो वहाँ एक और अंडरस्कोर लगा देते और फिर वही वर्ड लिख देते इन कैपिटल लेटर्स। नाउ लेट्स गो थ्रू सम मोर नेमिंग कन्वेंशंस। कॉन्स्टेंट्स आर ऑफन रिटन इन ऑल uppercase letters. This convention helps to differentiate them from variables and make them more prominent. जो constants होते हैं उनको हम कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं, जैसे कि ये एक मैक्स नाम का वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है, इसको हमने सारे अपर केस लेटर से लिखा हुआ है। नेक्स्ट इज इफ एनी फंक्शन आइडेंटिफायर कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल वर्ड इट शुड बी रिटन इन स्मॉल केस। अगर कोई फंक्शन आइडेंटिफायर है और वो एक सिंगल वर्ड का आइडेंटिफायर है तो उसे सिंपली हम स्मॉल केस में लिख देंगे पूरे वर्ड को। वॉइड सम SUM सारे ही जो लेटर्स हैं वो स्मॉल केस में है। सिमिलरली इंट वैलिड नाम का जो फंक्शन है यहाँ पर भी सारे जो लेटर हैं इस वर्ड के वो स्मॉल केस में लिखे गए हैं। नेक्स्ट इज use camel case for multi-word function names where each word except the first word starts with an uppercase letter. सिमिलरली ये वेरिएबल के जैसे ही है कि जैसे वेरिएबल में होता था अगर एक से ज़्यादा वर्ड हैं तो स्टार्टिंग वाला तो जो है पूरा लोअर केस में लिखा जाएगा, उसके बाद वाले जितने वर्ड होंगे उनका जो स्टार्टिंग लेटर होगा वो कैपिटल लिखा जाएगा। फॉर एग्जांपल कैलकुलेट सम नाम का एक फंक्शन है जिसमें ये पूरा तो लोअर केस में है, लेकिन ये वाला वर्ड जैसे ही स्टार्ट हुआ ये स्टार्टिंग वाला इसका लेटर कैपिटल में लिखा जाएगा। फिर है शो स्टूडेंट इन्फो नाम का फंक्शन, ये पूरा तो लोअर केस में है, ये वर्ड की स्टार्टिंग कैपिटल से हुई है, फिर ये वाले वर्ड की स्टार्टिंग भी कैपिटल से हुई है। दिस ब्रिंग्स अस टू एंड ऑफ दिस लेक्चर। आई होप यू एंजॉयड इट। थैंक यू।